हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्कूल मैथ्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें ये करना है 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मनी 10,000। तो अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसमें सारे हमने कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे कॉमास लगाते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं नंबर्स को। तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता तो पहले वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, और अगर आता है तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मैनी 10,000। तो 1 लाख में हमें पता है कि हमारे 7 ज़ीरोज़ होते हैं 1 लाख में, एंड 10,000 में होते हैं 4 ज़ीरोज़। तो 1 लाख में 5 ज़ीरोज़, 10,000 में 4 ज़ीरोज़। तो हाउ मैनी 10,000 विल बी इन 1 लाख? इट विल बी 10,000। दैट इज, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से तो हम 1 2 3 4 5, दिस विल बी 1 लाख। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन 1 मिलियन हाउ मैनी 100,000। सो इन 1 मिलियन वी हैव 1,000 of 100,000. Okay. Now in 1 crore, we have how many 10 lakhs? In 1 crore we have 10 of 10 lakhs. अगर हम इसे क्लैरिफाई करना चाहें तो 1 करोड़ में हम देख सकते हैं, ये चीज़ सॉल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 1 करोड़ में होते हैं हमारे पास 7 0 1 2 3 4 5 6 7। 1 करोड़ में हमारे पास 7 ज़ीरोज़ होते हैं, एंड 10 लाख में होते हैं 6 ज़ीरोज़। तो यहाँ पर 7 ज़ीरोज़ हैं 1 करोड़ में, 10 लाख में 6 ज़ीरोज़ होते हैं। तो इसके अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 तो हमारे पास यही रिज़ल्ट आ जाएगा 1 करोड़। तो 1 करोड़ में 10 लैक्स होते हैं। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे यहाँ पर 10, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है तो हमारे डायरेक्ट आंसर चल जाएंगे। इन 1 करोड़ हाउ मेनी मिलियन, करोड़ में फिर हमारे पास कितने होते हैं 7 ज़ीरोज़ होते हैं। मिलियन में, मिलियन मीन्स 10 लाख, तो 10 लाख में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं 6। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन। एंड इन वन लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का 1 मिलियन में हाउ मेनी लैक्स? 10 लैक्स। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन मिलियन 6 ज़ीरोज़, एंड इन लैक 5 ज़ीरोज़। ये नीचे जितना भी मैंने लिखा है ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में जब हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन तो फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब आता हूँ सेकंड क्वेश्चन। इसमें है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमें न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है और कॉमास पुट करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास 73 लाख। 73 लाख हम पहले इंडियन सिस्टम में जब लिखते हैं तो 73 लाख, फिर हम कॉमा लगाएंगे इसके बाद, फिर 75,000 जब 75,000 एंड उसके बाद भी हम कॉमा लगाएंगे, देन 307। ये पूरा आंसर आ गया सॉल्व करके। सेकंड इज 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 करोड़ तो इंडियन सिस्टम में जो हमने कॉमास लगाते हैं वो पहले राइट हैंड साइड से चलेंगे तो 3, देन फिर 1000 के बाद लगाते हैं, देन फिर लाख के बाद। अगर इसका आगे कुछ और होता करोड़ में तो हम फिर वहाँ पर लगाते। तो यहाँ पर 9 करोड़ दिया हो तो 9 करोड़ फिर कॉमा फिर 5 लाख। तो 5 लाख मतलब 10 लैक्स की कैटेगरी यहाँ पर नहीं है, ओनली वंस की कैटेगरी है लैख में। तो 0 5 लाख
देन यहाँ पर थाउजेंड्स में कुछ नहीं है, हंड्रेड्स में भी कुछ नहीं है, तो 0 0 ये 1000 के लिए आ गया। देन 100 में भी कुछ नहीं है, देन 41 ये आंसर हो गया मेरा। नाउ सी में आते हैं 7 करोड़ देन कॉमा 52 लाख देन 21,302 टेंस की कोई कैटेगरी नहीं है, डायरेक्ट मस्त, तो 302। डी में देखते हैं 58 मिलियन। तो जब इंटरनेशनल सिस्टम में हम जब कॉमास पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड से आते हैं, इसमें 3 की गैप से कॉमा लगाते हैं, राइट हैंड साइड से 3 देन 3, क्योंकि उसमें फिर 1000 10,000 फिर 100,000 होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। ये वाला इंडियन सिस्टम का था। अब इंटरनेशनल मिलियन आ गए तो इंटरनेशनल सिस्टम से करेंगे, तो 58 मिलियन कॉमा एंड 423,000 एंड 202 ये आंसर हो गया। 58,423,202। Now last question, 23,30,010 23,30,000 देन अब 100 में भी हमारे कुछ नहीं है और टेंस की कैटेगरी में सिर्फ 10 दे रखा है, तो 100 की कैटेगरीज में 0 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखना है, जो नेम लिखना है, नंबर जो भी हमें गिवन है, और कॉमास इसमें पहले पुट करना है। तो पहले हम इसमें कॉमास पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है हमें। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले हम नंबर नोट कर लेंगे 87595762। इंडियन सिस्टम है, इधर से चलेंगे 1 10 100 यहाँ कॉमा, देन 1000 10,000 यहाँ कॉमा, लाख 10 लाख यहाँ कॉमा, ये आ गया करोड़। तो करोड़ 8,75,95,762 इसे हम लिख देंगे 8,45,95,762। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसमें पहले नंबर नोट करेंगे 854624 देन राइट हैंड साइड से 1 10 100 कॉमा 1000 10,000 कॉमा, ये लाख आ गया। तो अब नंबर जब इसका सेंटेंस करेंगे तो 85,46,243 45,243। Now third question, इसमें पहले कॉमा लगाएंगे, राइट हैंड साइड से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़।
अब इसका नेम लिखेंगे तो 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख। 1000 में कुछ नहीं है, 100 में भी कुछ नहीं है, देन 46। नाउ लास्ट क्वेश्चन, पहले कॉमा लगाएंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701 701। Now last question, question number 4. Insert comma suitably and write the name according to international system of numeration. इसमें हमें कॉमास पुट करने अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम एंड देन उसका नेम लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे पहले नंबर नोट करेंगे 78921092। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम कॉमास लगाते हैं तो 3 के गैप से लगाते हैं, 1 10 100 10,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। इसका नेम लिखेंगे हम 78 million and 921,000 921,000 and 92। नाउ सेकंड नंबर, यहाँ पे पहले नंबर नोट करेंगे 745223, कॉमास लगाएंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 10 मिलियन, 7 मिलियन 452,000 452,000 283 283। Now third question, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो इसका नेम लिखेंगे 99,985,102। आंसर 99,985,000 985,102। Now last question, 48049,831, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। इसका नेम लिखेंगे तो 48 मिलियन, ये ज़ीरो तो 49,000 49,000
831 831। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 सॉरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल दे रखा है, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं 1.2 एक्सरसाइज में।